Hello friends, a very good morning to you. So in today's class we are going to see the lesson that is the components of food. Okay, but before that I want to ask you हमने previous lecture में क्या पढ़ा था? तो in the previous lecture we studied about the sources of food. और basically हमने food जो है वो किससे मिलता है? We get from the plants and second one is animal. So in today's class we are going to study the lesson that is components of food. So in this class components of food में हम exactly क्या पढ़ने वाले हैं? Firstly the introduction, second one is the components of food, then the balanced diet and last one is the diseases and deficiency. Okay, so I want to ask you why did you eat food? आप खाना क्यों खाते हो? अभी आप बोलोगे कि इससे आपको एनर्जी मिलती है. Yes, definitely you are right. We get the energy. But you know, we are doing the lots of activities. Sometimes we jumping, sometimes we dancing, cycling, running and so on. Of course, study also. But ये सभी activities करने के लिए हमें क्या चाहिए? We want energy. And what is that one thing which gives us energy? Of course, it is food. So आज की हमारी क्लास में हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, है ना. हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं. वाई वी वांट अ वैरायटी इन द फूड. अगर मैं आपको डिनर में पूछूंगी कि आपने क्या खाया तो आप बोलोगे वही दाल चावल करी रोटी एंड सो. अगर मैं पूछूंगी कि आप लंच में क्या खाया तो आप क्या बोलोगे? वही ढोकला इडली चपाती करी. सो वी नीड द डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इन आवर लंच. तो कोई भी रेसिपी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए ना. हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था. सो इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स. ओके, सो दैट कंपोनेंट्स ऑफ फूड वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेसन. फूड में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? वी आर जस्ट ईट द फूड ओनली फॉर वी आर हंग्री. हम सिर्फ हंग्री होते इसलिए फूड खाते हैं क्या? नहीं, हमें हर एक काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. एंड दैट एनर्जी वी गेट फ्रॉम द डिफरेंट कंपोनेंट्स. सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स? सो बेसिकली देयर आर 5 कंपोनेंट्स. कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ओके, दीज आर 5 कंपोनेंट्स. बट बिफोर दैट आई वांट टू आस्क यू व्हाट इज मीन बाय द न्यूट्रिशन. ओके, कंपोनेंट्स अगर ऑफ फूड अगर हम पढ़ रहे हैं तो आपको कंपोनेंट्स मीन्स क्या होता है ये भी तो पता होना चाहिए ना. सो कंपोनेंट्स मीन्स व्हाट? इट इज न्यूट्रिएंट्स मीन्स न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट एन ऑर्गेनिज्म नीड्स फॉर ग्रोथ रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी. जैसे मैंने आपको बोला कि इफ़ वी वांट टू मेक एनी रेसिपी some ingredients are very important. Okay, so the ingredients contain some amount of components. So basically it needs for the growth, है ना. हम मतलब हर दिन बढ़ते जाते हैं. अगर आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में होंगे, है ना, तो आप अभी वैसे ही हो क्या? नहीं, अभी आपकी हाइट बढ़ गई होंगी, आपका वेट बढ़ गया होगा, है ना. सो फॉर ग्रोइंग देन रिपेयर है ना. कभी कभी हम डिसीजेस से सफ़र करते हैं. सो टू रिकवर फ्रॉम दिस डिसीजेस एंड मेंटेनेंस, है ना, बॉडी को मेंटेनेंस अच्छा रखने के लिए, फिट एंड हेल्दी रखने के लिए द सब्सटेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज नोन एज द न्यूट्रिएंट्स. ओके, सो न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो वी कैन कॉल द components. So basically there are 5 types of components. Which are they? Carbohydrate is the first one, then proteins, fats, vitamins and minerals. So water and roughage is also the water and roughage is also the components. But in this class the 5 main components we are going to study. आज की क्लास में हम 5 components पढ़ने जा रहे हैं. So let's start with the first one, carbohydrate, है ना. कार्बोहाइड्रेट मीन्स व्हाट? सो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कह सकते हैं? सो कार्बोहाइड्रेट इट मीन्स बहुत सिंपल लैंग्वेज में शुगर एंड द स्टार्च ऑल्सो वी कैन कॉल्ड. सो वी गेट द कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम सम फूड. बहुत अलग अलग फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है. सो विच आर दैट?
So firstly we see the what is the function of carbohydrate. So it is the main source of energy. देखो एनर्जी यहाँ पे वर्ड है ना, हमें अलग अलग एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी चाहिए. जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे होंगे है ना, पढ़ाई भी करने के लिए आपको क्या चाहिए, ऑफ कोर्स वी वांट द एनर्जी. सो द कार्बोहाइड्रेट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. हमें एनर्जी अगर चाहिए तो वो हमें सबसे ज़्यादा किससे मिलती हैं. सो वी गेट दैट एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट. सो इट इज़ नोन एज एनर्जी गिविंग food. If you think sometime no, if I am feeling tired, so just take a little bit of sugar and then wow, you will get the energetic. Okay, so remember that. So carbohydrate is the energy giving food and it is the main source of energy. Now let's we understand what are the examples of कार्बोहाइड्रेट. ओके, कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है. सो बेसिकली देयर आर लॉट्स ऑफ फूड विच कंटेन कार्बोहाइड्रेट. ऐसे बहुत सारे फूड है जिसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है. सो लेट्स वी स्टडीड वन बाय वन. सो द फर्स्ट वन इज द बाजरा, राइस, व्हीट, मेज, शुगर केन, पपाया, मैंगो, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो. आपने ये सभी चीज़ें है ना आपके घर में देखी होंगी ना. फॉर एग्जाम्पल दैट राइस, ओके, दैट राइस, दैट व्हीट है ना, अभी आपके घर में होगा. देन सेकंड वन इज़ द शुगर केन, आपने खाया होगा है ना, मीठा रहता है. पपाया, मैंगो, मैंगो तो आपका फेवरेट होगा है ना, मेरा भी है. सो पोटैटो एंड द स्वीट पोटैटो. सो दीज ऑल आर द फूड्स दैट कंटेन द कार्बोहाइड्रेट. सो व्हाट शुड यू रिमेंबर, आपको क्या रिमेंबर करना है. सो इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी गिविंग फूड एंड इट इज़ द एनर्जी गिविंग फूड है ना. कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अस एनर्जी. कोई भी काम करने के लिए अगर हमें एनर्जी चाहिए, सो वी गेट दैट फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट एंड दीज ऑल आर द फूड विच कंटेन द कार्बोहाइड्रेट. अगेन आई रिमाइंड, ओके, बाजरा, राइस, व्हीट, मेज, शुगर केन, पपाया, मैंगो, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो. इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ में आया आपको? ओके, सो आवर नेक्स्ट कंपोनेंट इज द प्रोटीन. चलो कार्बोहाइड्रेट तो हमारा हो गया. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रोटीन. आपके पेरेंट्स आपको कहते रहते हैं बेटा प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ, है ना. क्यों कहते रहते हैं वो आपको कि प्रोटीन खाओ? बिकॉज दैट इज़ योर एज. अभी ये आपका एज है दैट यू शुड ग्रो अप, है ना, आपको बढ़ना है. सो फॉर ग्रोइंग हमें क्या चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए. सो प्रोटीन्स लेट्स अंडरस्टैंड, it needed for the growth and the repair of the body. Well, the first function of protein. Why do we need the protein? So for the growth and the repair of our body, है ना. ग्रोथ, जैसे मैंने आपको बोला ना कि दैट इज़ योर एज टू ग्रो अप, है ना. अभी आपकी एज है कि आप डे बाय डे क्या हो रहे हो, ग्रो हो रहे. सो फॉर ग्रोइंग अप व्हाट वी नीड, हमें किसकी ज़रूरत है. सो वी नीड द प्रोटीन्स. एंड द नेक्स्ट वन इज रिपेयर. जैसे कि हम कभी कभी डिसीजेस से सफ़र करते हैं, फीवर से सफ़र करते हैं. सो दैट टाइम इफ़ वी वांट टू रिकवर, सो टू रिकवर फ्रॉम द डिसीजेस वी नीड अगेन द प्रोटीन. कोई भी डिसीजेस से अगर हमें रिकवर करना हो तो हमें क्या चाहिए, प्रोटीन. देन इट इज़ द बॉडी बिल्डिंग फूड. प्रोटीन्स इज़ द बॉडी बिल्डिंग फूड. प्रोटीन्स को हम क्या कह सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड. देखो बॉडी बिल्डिंग मीन्स हमें वी शुड कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी, है ना. हम डे बाय डे ग्रो करते हैं, हमें बढ़ना है. देन वी शुड कीप आवर बॉडी वेरी वेल फिट एंड हेल्दी. सो फॉर ऑल ऑफ दिस व्हाट वी हैव टू नीड, इस सब के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, डेफिनेटली दैट इज़ प्रोटीन. सो ये प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिलता है, जैसे कि हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं ना, सीजन्स के हिसाब से खाते हैं. अलग अलग सीजन्स में अलग अलग वैरायटी के फूड मिलते हैं. बट एग्जैक्टली हमें प्रोटीन्स कहाँ से मिलता है. सो द स्टूडेंट्स वी कैन ऑब्टेन दिस प्रोटीन फ्रॉम द प्लांट एंड द एनिमल सोर्सेस. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, है ना. वी ऑब्टेन आवर फूड फ्रॉम द प्लांट्स and second one is the animal. So we get the proteins from the what, plant as well as the
animal sources. So let's first understand the प्लांट सोर्सेस. हमें ऐसे कौन से प्लांट्स हैं या फिर ऐसे कौन से प्लांट प्रोडक्ट्स है जिससे हमें प्रोटीन्स मिलता है. सो इट इज़ वेरी इजी. फॉर एग्जांपल ग्राम है ना, चना आपके घर में इस वक्त होगा. देन द मूंग, सेकंड वन इज तूर दाल, सोयाबीन एंड पीज. दीज ऑल आर द प्लांट सोर्सेस. ये सभी क्या हैं? दीज ऑल आर द प्लांट सोर्सेस. ओके, दीज ऑल आर द प्लांट सोर्सेस. ये ऐसे सभी फूड है जो प्लांट्स से बने होते हैं. फॉर एग्जांपल ग्राम, मूंग, तूर दाल, सोयाबीन, पीज है ना. हम तूर दाल की दाल हमारे मतलब खाने में खाते हैं. सो इन सब से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन्स मिलता है. ओके, एंड द सेकंड वन इज द एनिमल सोर्सेस इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन. सो ये तो बहुत ही अच्छा है कि इससे भी हमें प्रोटीन्स मिलता है ना. व्हाट आर द एग्जाम्पल्स? चलो इसके एग्जाम्पल्स जान लेते हैं. व्हाट आर द एनिमल सोर्सेस? सो द मीट है ना, मिल्क. अर्ली इन द मॉर्निंग यू आर गेटिंग 1 कप ऑफ मिल्क है ना, आप मिल्क पीते होंगे है ना. सो मिल्क इज़ द फैमिलियर विथ अस, हमें बहुत अच्छा लगता है मिल्क पीने में. देन द फिश है ना, आपको फिश अच्छी लगती है? अच्छी लगती होगी ना, फिश तो बहुत सारे लोग खाते हैं. देन द एग्स है ना, एग्स हमें रोज़ एग्स खाने चाहिए. एंड द लास्ट वन इज़ द पनीर है ना. पनीर की सब्ज़ी आपको बहुत पसंद होगी है कि नहीं? बहुत अच्छी लगती है, आपकी मम्मा बहुत उसे अच्छा बनाती होंगी. सो ये सभी एग्जाम्पल्स जो है वो किसके हैं? सो दीज आर द एनिमल सोर्सेस विच गिव्स अस प्रोटीन. इसीलिए आपके पेरेंट्स आपको हमेशा कहते हैं कि बेटा प्रोटीन्स खाओ, प्रोटीन्स खाओ. वाई? क्यों बोलते हैं? बिकॉज आपको ग्रो होने के लिए, आपकी बॉडी बिल्ड होने के लिए यू शुड बिकम फिट एंड हेल्दी, वो ऐसे बोलते हैं. तो कौन से एग्जाम्पल से एनिमल सोर्सेस से जिससे हमें प्रोटीन्स मिलता है? दिस वन इज़ द मीट है ना, मिल्क, फिश, एग एंड पनीर. दीज ऑल आर द एनिमल सोर्सेस. ओके, व्हाट? एनिमल सोर्सेस which gives us protein. So what should you remember here? आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है? So the proteins, it is needed for the growth and the repair of our body, and it is body building food we obtain from the plants and the animals. And the examples, okay, some examples are plant sources and some examples are animal sources. So in the today's class we studied about the components of food. हमने 2 components पढ़े. One is carbohydrate and second one is proteins. Okay, I hope you understand. आपको समझ में आया होगा. So अभी कुछ बाकी रह गए हैं ना, जैसे कि fats, vitamins, minerals. So in the next video we will discuss about the some another components. आप इसकी पढ़ाई करो अच्छे से, and then in the next video we will again meet. So for the today's class, thank you very much.